हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ दिन और महीनों के नाम हिंदी में बच्चों को किस तरह से लर्न करवाया जाए और फिर किस तरह से उनकी प्रैक्टिस करवाई जाए थ्रू डिफरेंट वर्कशीट्स। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो इस तरह के और भी वीडियोज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों को कुछ बेसिक बातें, जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 4 सप्ताह मिलकर एक महीना बनता है, एक महीना में 30 या 31 दिन होगा, फरवरी में 28 या 29 दिन होगा, 29 दिन लीप ईयर में होता है और जब लीप ईयर में फरवरी 1 डेज बढ़ता है तो साल के दिन भी 365 से 366 हो जाते हैं। 12 महीने मिलकर एक साल या वर्ष बनाते हैं। ये कुछ एक बेसिक चीजें आपने बच्चों को लर्न करवा दिया, खेल खेल में पूछते पूछते उन्हें सिखा दीजिए। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चे को बताइए कि साल का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है और साल का सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर होता है। ये दोनों डेट याद कराना बच्चे के लिए अब भी ऑप्शनल है, अगर चाहो तो याद करवा सकते हो, अदरवाइज इसकी अभी जरूरत नहीं है। देन सप्ताह के दिन हिंदी में लिखना सिखाने के लिए बच्चे को एक साथ डेज इन हिंदी एंड डेज इन इंग्लिश का कॉलम बनाकर इस तरह से दीजिए और बच्चे को बोलिए कि अगर हिंदी में सोमवार लिख रहे हो तो बगल में मंडे भी लिखो, मंगलवार का ट्यूसडे, बुधवार का वेंसडे, बृहस्पतिवार, वीरवार या गुरुवार, इसके 3 नाम होते हैं और वो इंग्लिश में थर्सडे कहलाता है। शुक्रवार फ्राइडे हो गया, शनिवार सैटरडे और संडे को रविवार या इतवार बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चे जब हिंदी में 7 दिन के नाम सीरीज से लिखेंगे, बोल बोल कर लर्न करेंगे और साथ में इंग्लिश में भी लिखते जाएंगे तो उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब वो बाद में किसी से बात कर रहे होते हैं तो जब मंगलवार या बुधवार बोल दे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अब ये बुधवार कौन सा दिन हुआ। तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप बच्चे को इस तरह से सिखाएंगी। देन महीनों के नाम, 12 महीनों के नाम सेम उसी तरह से हिंदी में देन इंग्लिश में लिखना है और यहाँ साथ ही उन्हें डेज भी लिखते जाना है कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं। जनवरी हिंदी में लिखा दें जनवरी की स्पेलिंग और उस महीने में कितने दिन होते हैं। इस तरह से फरवरी में कितने दिन होते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सीरीज में याद करना है और सीरीज में ही लिखना है। इसके लिए आप उसे बोल सकती हैं 3-3 महीने का नाम याद करो राइम की तरह, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर रुक जाओ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इस तरह से जब राइम की तरह लर्न करेंगे तो सीरीज में लर्न कर पाएंगे और कभी भूलेंगे नहीं, मिस्टेक्स नहीं करेंगे। यहाँ भी मात्रा पे ध्यान देना है बच्चे को, बार बार लिखो ताकि मात्रा की मिस्टेक्स ना हो और सीरीज में लिखो। देन यहाँ बच्चे डेज में कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा महीना 30 का है या 31 का है। तो उसके लिए 2 तरीके होते हैं। पहला सबसे आसान, इस तरह से उन्हें मुट्ठी पे बताइए, ये जो उठा हुआ पोर्शन है ये 31 है और ये नीचे डाउन वाला पोर्शन जो है वो 30 है। बस फरवरी को 28 या 29 जानो। तो अब देखो, जनवरी 31 दिन हो गया, देन फरवरी 28 या 29 होगा, मार्च 31 हो जाएगा और अप्रैल 30 दिन का हो जाएगा, फिर मई ऊंचाई पे आ रहा है तो 31 हो गया, जून डाउन में है तो 30 हो गया, जुलाई ऊपर है तो 31 हो गया। इस तरह से बच्चे कंफ्यूज नहीं होते। पर ये प्रोसेस टाइम टेकिंग है, छोटे बच्चे कर लेंगे। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उन्हें काम को जल्दी करना होता है कम समय में, तो उसके लिए ये 4 लाइन लर्न करवाइए। 4 महीने अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर 30 के, 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31 के। ये चीज बच्चे को लर्न करवाइए कि केवल 4 महीने ही 30 दिन के होते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, 28 दिन की फरवरी और बाकी सबको 31 जानो। ये चीज जब लर्न कर लेंगे बच्चे तो उन्हें इस तरह से मुट्ठी पे काउंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरह से जब आपने लिखने की प्रैक्टिस करा दी और ये भी लर्न करवा दिया, तब बारी आती है प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट। तो फर्स्ट वर्कशीट इस तरह से बनाइए कि दिनों के नाम सही क्रम में लिखो। अब इस तरह से 7 दिन के नाम बच्चे को क्रमवार में लिखना है, सोमवार से स्टार्ट करते हुए रविवार तक लिखते जाना है। सेम इसी को महीनों के नाम लिखने के लिए क्रम में बोलिए तो 12 महीने के नाम यहाँ जनवरी से दिसंबर तक उनको क्रम में लिख देना है। देन मिलान करो। अब हिंदी नेम को इंग्लिश नेम से मिलान करना है। तो बुधवार क्या होता है, बुधवार वेंसडे से मैच कर दिया, शनिवार शनिवार होता है सैटरडे, सोमवार यानी मंडे, रविवार संडे, गुरुवार थर्सडे। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट, महीनों के नाम रिक्त स्थान में भरिए। अब
क्रमवार महीनों के नाम को भरते जाना है। जैसे जनवरी लिखा हुआ है, देन डैश है, और फिर मार्च लिखा हुआ है, तो जनवरी के बाद क्या आता है वो लिखना है। तो जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, देन मई, जून, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस तरह से कंप्लीट हो गया ये 12 महीने के नाम। इसी तरह से आप सप्ताह के दिन भी कंप्लीट करने के लिए दे सकती हैं फिलअप में, या इस चीज को आप इस तरह से बनाइए, समझो और लिखो। अब यहाँ आज क्या है वो लिखा हुआ है, और कल क्या था और कल क्या होगा वो फिलअप में तुम्हें कंप्लीट करना है। तो आज अगर सोमवार है तो कल क्या था, रविवार, तो यहाँ रविवार लिखना होगा। और कल क्या हो जाएगा, मतलब सोमवार के बाद क्या होगा, सोमवार के बाद होगा मंगलवार। बुधवार, तो बुधवार के पहले क्या होगा, मंगलवार, तो मंगलवार यहां लिखेंगे। और बुधवार के बाद क्या आता है, बृहस्पतिवार या गुरुवार या वीरवार, तो उसे यहां लिखेंगे। शुक्रवार, शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार या वीरवार, और शुक्रवार के बाद शनिवार। रविवार, रविवार से पहले शनिवार, और रविवार के बाद सोमवार। इसी तरह से मंगलवार के पहले सोमवार और मंगलवार के बाद बुधवार, वीरवार के पहले बुधवार और वीरवार के बाद शुक्रवार। इस तरह से बच्चे इसको लिखें और कंप्लीट करें। नाउ उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरो। अब दिए हुए ऑप्शन से सेंटेंस को कंप्लीट करना है, वाक्य को पूरा करना है। जैसे मार्च के बाद और मई से पहले डैश आता है, तो मार्च के बाद और मई से पहले क्या आता है, ऑप्शन में है अप्रैल और जून। तो जून तो नहीं आता, अप्रैल आता है, तो अप्रैल को टिक करो और यहां अप्रैल लिख दो। देन विद्यालय में गर्मी की छुट्टियां डैश में आती हैं, मई जून में या दिसंबर जनवरी में। ऑब्वियसली गर्मी की छुट्टियां मई और जून में होंगी, तो मई और जून यहां लिख देना है। देन डैश को अप्रैल फूल मनाते हैं, 1 अप्रैल या 1 मई। 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाते हैं, इसलिए 1 अप्रैल लिखना होगा। इसी तरह से आप बना सकती हैं डैश मई को मई दिवस या मजदूर दिवस मनाते हैं, तो 1 मई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नवंबर के पहले डैश महीना आता है, अक्टूबर या सितंबर। तो नवंबर के पहले अक्टूबर आता है, तो यहां अक्टूबर टिक होगा और अक्टूबर लिखना होगा। नेक्स्ट, बृहस्पतिवार को डैश भी कहते हैं, इतवार या गुरुवार। तो इतवार रविवार को कहते हैं और गुरुवार बृहस्पतिवार को, इसलिए गुरुवार टिक होगा और यहां गुरुवार होगा। इस तरह से दिए हुए ऑप्शन से काम करना है, तो ये थोड़ा बच्चे के लिए इजी है। नेक्स्ट वर्कशीट आप इस तरह से बनाइए जहां ऑप्शन नहीं है, बच्चे को अपने मेमोरी से कंप्लीट करना है वाक्य को। जैसे मंगलवार के बाद डैश आता है, तो मंगलवार के बाद क्या आता है वो लिखना है, तो बुधवार आता है। रविवार से पहले डैश आता है, रविवार से पहले क्या आता है, शनिवार। मई और डैश के महीने में गर्मी पड़ती है, तो मई और जून। दिसंबर और डैश के महीने में सर्दी पड़ती है, तो दिसंबर और जनवरी में ठंड पड़ती है। जुलाई और डैश के महीने में वर्षा होती है, तो जुलाई और अगस्त में वर्षा होती है। एक सप्ताह में डैश दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। नया सप्ताह डैश से शुरू होता है, तो नया सप्ताह सोमवार से शुरू होता है। डैश साल का अंतिम महीना होता है, साल का अंतिम महीना दिसंबर होता है। इसी तरह से साल का पहला महीना या डैश महीने में मेरा जन्मदिन आता है, डैश महीने में मेरे भैया का दीदी का जन्मदिन आता है, ये सब भी दे सकती हैं लिखकर फिलअप में। या सप्ताह का अंतिम दिन कौन सा होता है, इस तरह के बहुत सारे फिलअप बनाकर उन्हें आप दे सकती हैं, जहां बार बार बच्चे को दिन के नाम या महीनों के नाम लिखना पड़े। इस तरह के इंटरेस्टिंग वर्कशीट से बच्चे कभी बोर नहीं होते, मजे से इस काम को करते हैं और फटाफट उनका रिवीजन हो जाता है और वो लर्न कर लेते हैं।
तो दैट्स ऑल फ्रेंड, इस तरह से आप भी डिफरेंट वर्कशीट बनाइए और बच्चे की प्रैक्टिस करवाइए। आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।